कहाँ गए? नदी नहाए हुए। और तुम्हें पता होगा जब नदी में गए नहाए हुए तो नदी तो गहरी थी महाराज। जैसे ही नदी गहरी थी उस नदी के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड क्या लिखा था कि जो डूबते हुए को बचाएगा उसको 500 रुपए दिए जाएंगे। भाई आजकल लिख देते हैं ना कि डूबते को बचाने का एक परोपकार होता है। बोले जो डूबते को बचाएगा उसको 500 रुपए दिए जाएंगे। अब गुरु चेला दोनों ने बोर्ड पढ़ लिया और गुरुजी चेला माऊ देख रहे, चेला गुरु माऊ देख रहे है और गुरुजी कह रहे हैं चेला हो जाओ शुरू। बोले कैसे? तू अंदर जा, मैं तू डूबना, मैं डूबने का बहाना करना, मैं तुझे बचा लूंगा, 500 मिलेंगे, 250 तो उधर लेंगे। बोला अच्छा क्या? लेकिन चेला कह रहा गुरुजी मुंह पे ना तेरे वो आवे, मैं नहीं जाऊंगा भीतर, तुम्हें ये जाना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं जा रहा हूं पर तुम वो निकाल लियो। बोले चिंता ही मत करो। और गुरुजी चले गए भीतर नदी में, कमर तक पानी में पहुंच गए, ड्रामा करने लगे चेला बचा चेला बचा चेला बचा चेला करो गुरुजी और भीतर जाओ। अब तो गुरुजी और भीतर गए। गुरुजी कमर तक पानी आएगो, गर्दन तक पानी आएगो महाराज। गुरुजी डूबने लगे, फड़फड़ाने लगे। गुरुजी बोले अब तो बचा ले चेला। चेला कह रहा गुरुजी और भीतर जाओ। अब तो गुरुजी की दम फूलने लग गई महाराज। अब तो गुरुजी परेशान है गए। गुरुजी बोले बेटा जो 500 रुपया बचे वो सवेरे के सवेरे तू ही धर लियो। लेके फिर की चेला करो नहीं गुरुजी और भीतर जाओ। अब तो गुरुजी बिल्कुल घबराए गए और गुरुजी कह रहे बेटा 500 मिलेंगे वो भी धर लियो और 500 में अपनी तरफ दंगो तो ऊपर बचाए तो ले। लेकिन गुरुजी ते और चेला करो गुरुजी ना और भीतर जाओ और अंदर जाओ। अब तो गुरुजी की हालत खराब है गई महाराज। और चेले ने गुरु से क्या कहा? गुरुजी एक बोर्ड तो पढ़ लिया, जो डूबते हुए को बचाएगा 500 मिलेंगे, लेकिन दूसरा बोर्ड नहीं पढ़ा कि जो मुर्दे को निकालेगा उसे 5000 मिलेंगे। तो गुरुजी बोले लाला बिल्कुल ही मारवे की सलाह तेरी है, तो याद करना लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज नारद जी ने गुरु ध्रुव जी को पूरी बात बताई। जा बेटा पहले गुरु बना और गुरु मंत्र दे, उस मंत्र का जाप करना, जब जाकर के तेरा कल्याण होगा। लेकिन ध्रुव जी ने विचार करो कि बढ़िया गुरु मिलो मिलो ना मिलो तो आज नारद के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु जी गुरु जी तुम ही मेरे गुरु जी हो और तुम ही मुझे मंत्र देते हो। और आज ध्रुव की अटलता को देख करके नारद जी ने कहा बेटा जाओ, मंत्र दिया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया महाराज। और जैसे ही मंत्र दिया है कि जाओ तपस्या करने के लिए, कि तपसाराधम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण। ए बेटा तपस्या करने के लिए जाओ। और कहां जाओ? बता दिया के पुण्यम मधवनम यत्र सानिध्यम नित्यदारी। पुण्यम मधवनम नित्यदम सानिध्यम नित्यदारी। जा बेटा जहां नित्य प्रतिदिन वास है वहां चले जाओ। कहा? मधुवन में जाओ। मधुवन, मधुवन देखा है? अच्छा मथुरा कौन कौन गए हो? हाथ उठाओ। मथुरा गए हो? जो मथुरा में जय गुरुदेव को मंदिर देखे हो ना आजकल, जय गुरुदेव जी को मंदिर, उस जय गुरुदेव के मंदिर के पास में एक महोली गांव है। महोली गांव पहले वही मधुवन था। आज भी वहां पे वह ध्रुव टीला है जहां पे ध्रुव जी ने बैठ के तपस्या करी थी महाराज। याद करना वही बटवृक्ष, वही ध्रुव टीला। कभी मथुरा वृंदावन जाओ तो ध्रुव टीले के दर्शन जरूर करके आना। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते राजन आज ध्रुव जी की बड़ी महिमा। ध्रुव जी मधुवन में आ गए और मधुवन में आकर के
ये मधुवन वही है जहां नित्य प्रतिदिन हरि का वास रहता है, भगवान कृष्ण का वास रहता है। सानिध्यम नित्यदा हरि, यहां नित्य प्रतिदिन भगवान कृष्ण का वास है। ऐसी जगह पर आज ध्रुव जी आए हैं और बैठ गए बट वृक्ष के नीचे और तपस्या करने लगे। 1 महीना बीत गो महाराज, 2 महीना बीत गए, 3रे महीने में भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया महाराज। 4थे महीने में केवल वायु के सहारे रहने लगे, सब कुछ छोड़ दिया। और 5वें महीने में तब प्राण वायु के द्वारा अपनी सांसों को खींच लिया है और भगवान से प्रतिज्ञा की कि हे प्रभु, जब तक तेरा दर्शन नहीं होगा, जब तक हम सांस भी नहीं लेंगे। लो, कितनी बड़ी विचित्र भावना। और बिना सांसों के तो जीवन नहीं है भाई। और ध्रुव जी ने कितना संकल्प किया कि जब तक तेरा दर्शन नहीं होगा हम सांस भी नहीं लेंगे। आहा बंधु, वो ध्रुव जी हैं, वो ध्रुव जी हैं जो भगवान के लिए सांसों को रोक गए, जो भगवान के लिए सांसों को खींच गए। ओहो, और वो मीरा थी जो भगवान कृष्ण के लिए, जिसने अपने राजस्थान को छोड़ दिया। ध्रुव जी ने सांसों को छोड़ दिया और मीरा ने भगवान कृष्ण के लिए राजस्थान को, चित्तौड़गढ़ को छोड़ दिया। और हम भगवान के लिए घंटे 2 घंटे अपने घर को नहीं छोड़ सकते भगवान की कथाओं के लिए? कैसी विडंबना है। मीरा का नाम सुना है? जिस राणा ने कहा, अरे मीरा तूने कृष्ण को नहीं छोड़ा तो हम तुझे भोजन पानी नहीं देंगे, तो मीरा कहती तेरे भोजन की जरूरत नहीं है। तो राणा ने कहा, अगर तूने कृष्ण को नहीं छोड़ा तो हम तुझे राजस्थान में नहीं रहने देंगे, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में नहीं रहने देंगे। लेकिन मीरा कहती है, अरे राणा, मुझे तेरे राजस्थान की जरूरत नहीं, मुझे तेरे मेवाड़ की जरूरत नहीं, मुझे तेरे चित्तौड़गढ़ की जरूरत नहीं। तो राणा ने कहा, फिर कहां जाएगी, फिर कहां रहेगी? जब मीरा राणा से कहती है, सुन, तू अपने चित्तौड़ की मेवाड़ की धौंस देता है ना, तो मैं तेरे चित्तौड़गढ़ पे और मेवाड़ पे ठोकर लगाती हूं। तो राणा ने कहा, फिर कहां जाएगी, कहां रहेगी? जब जाकर के मीरा कहती है राणा से, सुन कि मैं तो चली वृंदावन राणा। राणा